about the important topics that is जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंशिएंट हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। हर एग्जाम में एक क्वेश्चन जैनिज्म और बुद्धिज्म में से फिक्स आता ही है, ठीक है। तो पढ़ लेते हैं। Came into existence and around 600 BC, the main cause being the reaction against domination of Brahmanas and spread of agriculture economy in the northeast। ठीक है, ये जो जैनिज्म और बुद्धिज्म है ये के एग्जिस्टेंस में आए 600 BC के दरमियान। और ये क्यों आए? क्योंकि जो था मेन कॉज इसका था कि रिएक्शन हो गई थी अगेंस्ट द डोमिनेशन ऑफ ब्राह्मणस। ब्राह्मणस बहुत ज़्यादा डोमिनेशन के कारण कॉमन लोग जो है उन्होंने रिएक्शन अगेंस्ट चले गए इनके। और जो एग्रीकल्चर इकोनॉमी है नॉर्थ ईस्ट की, उसके कारण ये जैनिज्म और बुद्धिज्म जो है ये एक नया रिलीजन एग्जिस्टेंस में आ गया। पहला पढ़ते हैं हम जैनिज्म के बारे में। इट वॉज फाउंडेड बाय द ऋषभदेवा, एम्बलम जो है इनका बुल है, वॉज बॉर्न इन अयोध्या। जैनिज्म जो है वो ऋषभदेव ने फाइंड किया था, एम्बलम बुल है, और अयोध्या जो है यहाँ पर वो जन्मे थे। There are 24 Tirthankaras, great teachers, the 23rd being Parshvanatha and 24th being the Vardhamana Mahavira। यहाँ पर 24 तीर्थंकारास हैं, ग्रेट टीचर्स है जैनिज्म के। उनके जो 23rd टीचर है वो परशुनाथा है, और 24th जो है वर्धमाना महावीरा है। ये आपको याद रखने की जरूरत है, 23rd और 24th बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो उनको फाउंड किया गया किसने है? ऋषभदेव ने। महावीरा जो कॉमनली सबको पता है जैनिज्म के बारे में, महावीरा वॉज बॉर्न इन 540 BC इन कुंदग्राम नियर वैशाली। ठीक है, ये यहाँ पे जन्मे थे। फादर सिद्धार्था ऑफ जंत्रिका के क्षत्रिय क्लैन, मदर त्रिशला सिस्टर ऑफ लिच्छवी चीफ चेतका, मैरिड टू यशोदा एंड डॉटर नेम्ड प्रियदर्शनी, whose husband जामली became his first disciple। ठीक है, तो फादर इनके थे सिद्धार्था ऑफ जंत्रिका क्षत्रिय क्लैंस, मदर इनकी त्रिशला थी, लिच्छवी प्रिंसेस थी, और वो मैरिड थी वो मैरिड थे महावीरा जो थे वो मैरिड थे यशोदा से। ठीक है, और उनको एक डॉटर थी जिनका नाम प्रियदर्शनी था। ठीक है, उनके जो हस्बैंड हैं जमाली, वो महावीरा के फर्स्ट डिसिपल बने। महावीरा बिकम एन एसेक्टिक एट द एज ऑफ 30। जो है ये एसेक्टिक बन गया एट द एज ऑफ 30, और उन्होंने कैवल्य जो है जीना वो प्राप्त किया आउटसाइड द टाउन ऑफ जिम्बिक्रगुमा एट द एज ऑफ 42, और डाइड एट द एज ऑफ 72 इन 468 BC इन पावापुरी। ठीक है, एसेक्टिक बन गए मतलब जो है वो मतलब जो है तपस्वी। एसेक्टिक मतलब वो जो है तपस्वी बन गए एट द एज ऑफ 30, और उन्हें जो है कैवल्य ज्ञान, ठीक है, जो ज्ञान मिला वो मिला है एट द एज ऑफ 42, और वो मर गए एट 72 इन 468 BC इन पावापुरी। 4 डॉक्ट्राइन्स ऑफ जैनिज्म। यहाँ पर जो है जैनिज्म 4 डॉक्ट्राइन्स का कन्वर्ट करता है। मतलब यहाँ जो है डॉक्ट्राइन्स का मतलब ऐसा है कि आपको या फिर जैनिज्म जो फॉलो करते हैं वो ये सभी चीज़ें फॉलो करते हैं। फर्स्ट इज डू नॉट कमिट वायलेंस, मतलब अहिंसा, वायलेंस कमिट नहीं करना है। सेकंड है असत्य, मतलब डू नॉट स्टील। थर्ड इज डू नॉट एक्वायर प्रॉपर्टी, अपरिग्रह, एंड डू नॉट स्पीक लाई विच इज सत्य। ऑब्जर्व कंटिनेंस विच इज ब्रह्मचार्य। और 3 रत्नास ऑफ जैनिज्म आर राइट नॉलेज, राइट फेथ एंड राइट कंडक्ट। ये आपको पूछेंगे, 5 डॉक्ट्राइन्स भी पूछे जाएंगे, ट्राई रत्नास भी पूछे जाएंगे आपको जैनिज्म के, आपको याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जैनिज्म says salvation is possible only by abandoning all possession, long course of fasting, self mortification, study and मेडिटेशन। ठीक है, तो ये कहते हैं साल्वेशन जो है आपको मिल सकता है, आपको जो है यहाँ से संसार से आप मुक्ति जो है वो आप ले सकते हो अगर आप जो है अबैंडन कर दो सभी पोजीशंस को, फास्टिंग करो, सेल्फ मोटिफिकेशन करो, स्टडी करो और मेडिटेशन करो। तो जैनिज्म रिकॉग्नाइज एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड बट लोअर देन जीना। इट डिडंट कंडेम टू वर्ना सिस्टम अनलाइक बुद्धिज्म। ठीक है, तो ये जो है रिकॉग्नाइज्ड जैनिज्म जो है वो रिकॉग्नाइज करता है एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड बट जीना से नीचे, ठीक है, इसको एग्जिस्टेंस को मानता है। ये जो है जैनिज्म ये वर्ना सिस्टम को कंडेम नहीं करता, मतलब ये वर्ना सिस्टम को मानता है, हालांकि जो आपके बुद्धिज्म जो है वो वर्ना सिस्टम को बिल्कुल मानता नहीं है। Jainism could not dealing clearly from Brahmanical religion, hence failed to attract masses, admitted both men and women. Jain monastic establishment were called Basadis।
ठीक। तो जैनिज्म जो है वो इतना पॉपुलर नहीं हुआ, इतने मासेस को वो अट्रैक्ट नहीं कर सका, क्योंकि वो जो है अपने आप को ब्राह्मणिकल रिलीजन से डीलिंग नहीं कर पाया, ठीक। इसलिए वो ज़्यादा मासेस को जो है या फिर ज़्यादा लोग जो है उन्होंने जैनिज्म नहीं अपनाया। यहाँ पर जैनिज्म में बोथ मेन एंड वुमेन जो हैं जैनिज्म को अडॉप्ट किया था, और जैन मोनेस्टिक एस्टैब्लिशमेंट जो है उनको कहा जाता है बसादीज। नेक्स्ट पॉइंट है जैनिज्म वाज पैटर्नाइज्ड बाय खरवेला द किंग ऑफ कलिंगा। ऑल्सो चंद्रगुप्त मौर्य बिकम द डिसिपल ऑफ भद्रबाहु एंड स्प्रेड जैनिज्म इन द साउथ। Jainism was divided into two sects after Vallabhi Council, namely Shwetambaras wearing white dresses under Stulbhadra and Digambaras naked under Bhadrabahu। जो जैनिज्म है वो वल्लभी काउंसिल के बाद श्वेतांबर्स और दिगंबर्स में बदल गया था। श्वेतांबर्स वो लोग जो हैं जो व्हाइट ड्रेसेस पहनते हैं, आपने देखा होगा जैनिज्म में, ठीक। जैनिज्म के जो गुरु हैं या फिर संत हैं वो श्वेतांबर्स जो व्हाइट ड्रेस पहनते हैं उन्हें श्वेतांबर्स कहता जाता है, ठीक। और दिगंबर्स वो लोग जो हैं वो जो नेकेड रहते हैं वो उनको दिगंबर्स कहा जाता है। ये जो श्वेतांबर्स हैं वो स्थूलभद्रा के अंडर श्वेतांबर्स बने, और दिगंबराज जो हैं वो भद्रबाहु के अंडर दिगंबरा बने। जैन टेक्स्ट वर रिटन इन प्राकृत लैंग्वेज। प्राकृत लैंग्वेज में जो है वो जैन टेक्स्ट लिखे गए थे। Next is council. The first council was at 300 BC at Patliputra under Stulbhadra, ठीक है। और Jain's canons compiled, यहाँ पर जो है पूरी तरह से जैना की जो भी कैनन्स हैं वो कंपाइल किए गए थे। फर्स्ट जो है पतलीपुत्रा अंडर स्थूलभद्र ये हुई थी। उसके बाद सेकंड काउंसिल एट वल्लभी 85th century अंडर शर्मा मौना। वल्लभी 12 अंगास एंड 12 अpangas were compiled in अर्धमगधी लैंग्वेज। यहाँ पर सेकंड काउंसिल जो है वल्लभी में हुई थी शर्मरमना के अंडर, और 12 अंगार और उपंगास जो है वो कंपाइल किए गए थे अर्धमगधी इस लैंग्वेज में। नेक्स्ट इज द बुद्धिज्म। बुद्धिज्म इट वाज फाउंडेड बाय द गौतम बुद्ध, आल्सो नोन एज सिद्धार्थ और शक्यमुनि और तथागता। ये गौतम बुद्ध के नाम है, सिद्धार्थ, शक्यमुनि और तथागता, इनके नाम से भी गौतम बुद्ध को जाना जाता था। इन्होंने बुद्धिज्म फाउंड किया है। Born in 563 BC in Lumbini in Nepal in शक्य क्षत्रिय क्लैन। ये लुम्बिनी नेपाल में जन्म लिया था इन्होंने, और शक्य क्षत्रिय क्लैन के ये एक हिस्सा थे। His father Sudodhana was a Shakya ruler and his mother Mahamaya of Koslan dynasty died early, brought up by a stepmother Gautami। ठीक, इनके जो फादर थे उनका नाम था शुद्धोधना, और he was a Shakya ruler। इनकी मदर थी, जो बर्थ मदर थी, उनका नाम था महामाया, और वो जल्द ही मर गई इनके जन्म के बाद ही। और इनको जो है इनकी स्टेप मदर गौतमी ने जो है इनको बड़ा किया, इसके लिए इनका जो नाम है वो गौतमा रखा गया, गौतमा बुद्ध। मैरिड टू यशोधरा एंड हैड अ सन राहुल। थ्री रत्नास इन बुद्धिज्म स्टैंड फॉर थ्री पिलर्स। यहाँ पर भी थ्री रत्नास हैं, ये थ्री पिलर्स हैं। बुद्धा इट्स फाउंडर, फर्स्ट इज धम्मा, फर्स्ट इज बुद्धा इट्स फाउंडर, सेकंड इज धम्मा हिज टीचिंग्स, एंड संघा the order of Buddhist monks and nuns। Buddhism was also divided into the two main sects, namely Hinayana and Mahayana। ठीक है, थ्री पिलर्स कौन से या थ्री रत्नास हैं? बुद्धा, धम्मा एंड संघा। ठीक है, बुद्धा मतलब फाउंडर, धम्मा मतलब टीचिंग, और संघा मतलब जो ऑर्डर ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्क एंड नन है। और बुद्धिज्म को दो सेक्ट्स में डिवाइड किया गया है, फर्स्ट इज हिनायना एंड सेकंड वन इज महायाना। नाउ द फेजेस ऑफ बुद्धाज लाइफ। ये फेजेस जो हैं वो इम्पॉर्टेंट है, ये वर्ड्स जो हैं वो भी इम्पॉर्टेंट है। जैसे लेफ्ट होम एट द एज ऑफ 29, ये फेज ऑफ बुद्धाज लाइफ को कहा जाता है महाविनिशि श्रमणा। अंडर पीपल ट्री एट बोध गया एट द एज ऑफ 30, जब उन्होंने ज्ञान या नॉलेज जब प्राप्त की गई थी, तो इसको कहते हैं अटेंड नॉलेज एनलाइटमेंट, दैट इज नोन एज निर्वाणा। हिज फर्स्ट सरमन, ठीक है, सॉरी ये एन है, हिज फर्स्ट सरमन इज नोन एज धर्म चक्र परिवर्तना, and his death is known as महापरिनिर्वाणा। ओके, तो आपको ये जो वर्ड्स हैं वो इम्पोर्टेंटली याद रखने ही पड़ेंगे, इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट इज द धम्मा, द फोर ग्रेट ट्रूथ। द वर्ल्ड इज फर्स्ट ट्रूथ है जो है वो है द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सॉरो एंड मिजरी। सेकेंड इज द कॉज ऑफ ऑल पेन एंड मिजरी इज डिजायर, एंड थर्ड इज पेन एंड मिजरी कैन बी एंडेड बाय किलिंग और कंट्रोलिंग डिजायर। ठीक है,
फोर ग्रेट ट्रूथ में से पहला ट्रूथ है कि वर्ल्ड जो है वो सॉरो और माइजरी से भरा हुआ है, और ये सभी का जो कॉज है, कॉज ऑफ ऑल पेन एंड माइजरी इज द डिजायर। और ये पेन और माइजरी को आप एंड कर सकते हो अगर आप अपने जो डिजायर है उसे कंट्रोल कर लो या फिर किल कर लो। और जो लास्ट वाला ट्रूथ जो है वो है द डिजायर कैन बी कंट्रोल्ड बाय फॉलोइंग द एट फोल्ड पाथ। एट फोल्ड पाथ का जो है बुद्धिज्म का, अगर वो आप फॉलो करते हो तो आप जो है ये डिजायर जो है वो कंट्रोल कर सकते हो और ये पेन और माइजरी से मुक्ति पा सकते हो। तो ये जो 8 फोल्ड पाथ है वो कौन से हैं ये देख लीजिए। फर्स्ट इज द राइट अंडरस्टैंडिंग, सेकंड इज राइट थॉट, थर्ड इज राइट एक्शन, फोर्थ इज राइट लाइवलीहुड, फिफ्थ इज राइट एफर्ट्स, सिक्स्थ इज राइट स्पीच, राइट माइंडफुलनेस एंड द राइट कंसंट्रेशन। ठीक है, तो ये जो है 8 फोल्ड पाथ है टू अवॉइड पेन एंड माइजरी अकॉर्डिंग टू बुद्धिज्म। Madhya Marga, the middle path, man should avoid both extreme, that is life of comforts and luxury and life of severe asceticism। इसको कहा है मध्य मार्ग भी जो है एक मिडिल पाथ है जो मैन ने लेना चाहिए या फिर इंसान ने लेना चाहिए। वो अवॉइड करता है बोथ कंफर्ट्स और लग्जरी को भी अवॉइड करता है और सीवियर एसेटिज्म को भी अवॉइड करता है, इसको कहते हैं मिडिल पाथ। ठीक है, नेक्स्ट इज द बुद्धिस्ट लिटरेचर in Pali language commonly referred to as Tripitakas, थ्री-फोल्ड बास्केट। पाली लैंग्वेज में त्रिपिटकास बोलते हैं बुद्धिस्ट लिटरेचर को, जिसको थ्री-फोल्ड बास्केट कहते हैं। फर्स्ट इज द विनय पिटका। विनय पिटका इज द रूल्स ऑफ डिसिप्लिन इन बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज। ठीक है, विनय का मतलब ही जो है वो है डिसिप्लिन। सो रूल्स ऑफ डिसिप्लिन इन बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज, ये विनय पिटका के अंडर आता है। नेक्स्ट इज Sutta Pitaka. It contains collection of Buddha's sermons and teaching. It is largest among three Pitakas. सबसे बड़ा है सुत्त पिटका और ये बुद्धास के सरमन और टीचिंग के बारे में बताता है। नेक्स्ट इज अभिधामा पिटका। अभिधामा पिटका एक्सप्लेनेशन ऑफ द फिलोसॉफिकल प्रिंसिपल्स ऑफ बुद्धिस्ट रिलीजन। फिलोसॉफिकल प्रिंसिपल जो है बुद्धिस्ट रिलीजन के वो अभिधामा पिटका के अंदर आते हैं। महावंसा एंड दीपवंसा आर अदर बुद्धिस्ट टेक्स्ट्स ऑफ श्रीलंका। श्रीलंका के बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो हैं वो है महावंसा और दीपवंसा, ये आपको याद रखने पड़ेंगे। कॉजेज ऑफ डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म, बुद्धिज्म जो है वो क्यों डिक्लाइन हुआ। ठीक है, यूज ऑफ संस्कृत, द लैंग्वेज ऑफ इंटेलेक्चुअल्स इन प्लेस ऑफ पाली, द लैंग्वेज ऑफ कॉमन पीपल, रिवाइवल ऑफ हिंदुइज्म। ठीक है, तो कॉज इसका ये था कि यूज ऑफ संस्कृत जो है वो द लैंग्वेज ऑफ इंटेलेक्चुअल्स थी इन प्लेस ऑफ पाली। ठीक है, और लैंग्वेज ऑफ द कॉमन पीपल भी वही थी, इसलिए जो है रिवाइवल ऑफ हिंदुइज्म जो है वो जल्दी हो गया और देयर वाज अ डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म। बुद्धिस्ट काउंसिल्स देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है मैंने द फॉलोइंग के लिए हर वक्त। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल जो है आपको याद क्या रखना है, प्लेस याद रखनी है, चेयरमैन और पैटर्न, ये सभी याद रखने हैं। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी वो है राजगृह में हुई थी। पीरियड मैंने दिया नहीं है क्योंकि वो इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे। फर्स्ट इज राजगृह में हुई थी, महाकश्यप चेयरमैन थे और अजातशत्रु ने पैटर्नेज दिया था। सेकंड इज वैशाली, उसके बाद ये जो चेयरमैनशिप थी वो सभाकामी के अंडर हुई थी। ओके, सभाकामी के अंडर हुई थी और पैटर्नेज दिया था कलाशोक ने। थर्ड इज द पाटलिपुत्रा प्लेस पे हुई थी और मोगलीपत्तु तिस्सा जो है उनके चेयरमैन थे और अशोका ने पैटर्नेज दिया था। फोर्थ इज द कुंडलवना में हुई थी और वसुमित्रा अशोक घोषा इनके चेयरमैन थे और कनिष्का ने उनको पैटर्नेज दिया था।